हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है आपका भी एक सपना है कि आप ऑनलाइन आए, पढ़ाए और फेमस हो, अपनी कोचिंग को भी एक ब्रांड बनाए। बट कहां पर रुक जाते हैं आप रुक जाते हैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में 9-9 10-10 घंटे पढ़ाने की वजह से। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आप ये भी जानते हैं इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप अपने ऑफलाइन बच्चों के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू कर दे। मतलब क्या कि यहां पर आप खड़े हैं, पीछे लगा है डिजिटल बोर्ड, सामने लगा है कैमरा जो आपको रिकॉर्ड कर रहा है और सिस्टम से कनेक्ट होकर आप लाइव बच्चों को पढ़ा तो रहे, बट उसी के साथ साथ यहां पर बैठे हैं आपके 100, 200, 300 ऑनलाइन स्टूडेंट। जैसे भारत का बड़ा ब्रांड, हर बड़ा ब्रांड ये करता है जब भी वो ऑनलाइन बैच लॉन्च करता है लाइव वाली, तो वो अपने ऑफलाइन बच्चों को भी साथ में पढ़ाता है। इसका बहुत बड़ा फायदा ये है भाई साहब, जो टीचर ऑफलाइन पढ़ा रहा है वही टीचर ऑनलाइन भी सेवा बच्चों को दे दे। एक तीर से दो निशाने साधने हैं। बट ये बात कुछ नहीं है, आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास में टेक्निकल लोग नहीं है। 99%, बहुत बड़ा परसेंट बता रहा हूं, 99% टीचर्स फेल होते हैं हाइब्रिड पढ़ाने में, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन उन्हें साथ में पढ़ाना है। इसका क्या रीजन है? लेक ऑफ नॉलेज। ऐसे लोगों से स्टूडियो सेटअप कराते हैं जिन्हें खुद कुछ नहीं आता, जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचना जानते हैं, सॉल्यूशन पे बात तो करना दूर समझ भी नहीं पाते। तो मैंने क्या किया, आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो बनाने वाला हूं जहां पर आपको डिटेल में बताने वाला हूं अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में पढ़ाने वाले हैं तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल है, कितनी डेप्थ में जाने वाले हम लोग। अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में पढ़ाते हैं तो आपको इन्वर्टर लगाना ही पड़ेगा। अगर आप इन्वर्टर नहीं लगाओगे तो क्या होगा पता है आपको? अगर आपकी 10 मिनट भी क्लास बंद हुई तो ऑनलाइन क्लास पूरी बंद हो जाती है। फिर वो टीचर फिर से सेम टॉपिक सेम फ्लो में नहीं पढ़ा पाता, बच्चों का एक्सपीरियंस खराब होता है, टीचर का मूड खराब होता है। तो इन्वर्टर लगाना है ये भी कौन बताएगा? हम जैसे सॉल्यूशन प्रोवाइडर तो बताएंगे, हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स तो बताएंगे आपको। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है, सब पे बात करूंगा इस वीडियो में। थोड़ा समय दीजिएगा और समय अगर आप मुझे दे देंगे ना, इस बात की गारंटी है कि जो 99% है ना उसमें आप भी हो, आप में से कुछ परसेंट कम हो जाएंगे और हम आसानी से हर एक क्लास को रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। YouTube पे भी पढ़ाओ ना, सेम क्लास चल रही है, इंडियन हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को आप पढ़ा रहे हो, या फिर खोटा सिक्का के बारे में आप पढ़ा रहे हो, या फिर आप कुछ कूटनीति के बारे में पढ़ा रहे हो, या डाल दो वीडियो, रिकॉर्ड कर लो, YouTube पे लाइव चले जाओ, ये सब आप कर सकते हो। तो नॉर्मली जो हम स्टूडियो में क्लासेस लेते हैं उसमें हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है? अब हमको पड़ती है डिजिटल बोर्ड की जरूरत। तो देखो, अगर आप 50 स्टूडेंट से ज्यादा डिजिटल बोर्ड वाली क्लास लेना चाहते हो तो आपको 86 इंच का पैनल लेना चाहिए। 75 इंच वाला पैनल रिकमेंडेड नहीं है, पर बजट कम है, 75 पे चले जाओ, कोई बात नहीं। इसके बाद में आपको जरूरत पड़ती है कैमरा की। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, 4K PTZ कैमरा हमसे खरीद लो। पूरा सेटअप हम लोग प्रोवाइड करते हैं बेस्ट प्राइस में। तो एंड ऑफ द डे आपको ये मैं एक्श्योर करूंगा, ये कन्विंस कर लूंगा कि हमसे क्यों लेना चाहिए। तो 4K PTZ कैमरा लेना है। इसके बाद में आपको जरूरत पड़ती है माइक की। माइक आपको वायरलेस लेना पड़ेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन साथ में पढ़ाना है तो बच्चों को घूमते फिरते पढ़ाना होता है, कभी कभी आगे मूवमेंट करना पड़ता है, पीछे मूवमेंट करना पड़ता है, लटकी हुई वायर काम नहीं करती, वायरलेस माइक की जरूरत पड़ती है। इन सब की प्राइस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। डिजिटल बोर्ड, कैमरा, माइक, और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या जरूरत पड़ी है आपको? उसके बाद में जरूरत पड़ती है लाइटिंग सेटअप की। अब देखिए, अभी जो मेरा लाइटिंग सेटअप है, अभी आप देख रहे हो लाइटिंग सेटअप, मैं सिर्फ अभी स्टूडियो से बता रहा हूं। तो नीचे मैंने 3 लाइट लगा रखी है, साइड में मैंने एक इधर और ऊपर 3 लाइट लगा रखी है। ये बड़ा कस्टमाइज सॉल्यूशन है, बट ऑफलाइन के केस में ये सॉल्यूशन हमारा काम नहीं करता। तो हमने क्या किया है, तो नमो सर का ये वीडियो देखिए। यहां पर नमो सर यहां खड़े, पीछे पैनल लगाए और सामने हमने लाइटिंग लगा के रखी हुई है। टोटल 6 लाइट ऊपर लगा रखी है। अगेन ये एंगल और टेक्निकलिटी का खेल है, तो जब हमारा इंजीनियर आपके पास आएगा तो उसी तरीके से वो सेटअप करके लाइट लगा के देगा। तो लाइटिंग कुछ ऐसी लग जाती है। लाइटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, नहीं तो क्या होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते आप तो सामने वाले बच्चों को, फिजिकल बच्चों को तो अच्छा दिख रहा है,
पर ऑफलाइन में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो खुश है, पर ऑनलाइन वालों को काला काला सा दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। लाइटिंग हो गया, लाइटिंग के बाद माइक हो गया, कैमरा हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, यहां तक तो ऑनलाइन का सेटअप परफेक्ट है। इसमें एक जरूरत पड़ती है अच्छे सिस्टम की। अच्छे सिस्टम से मेरा मतलब है वो सिस्टम जो 60 FPS 1080 HD क्वालिटी में लाइव कर पाए। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आपको ये सिस्टम अराउंड 57,000 में हम लोग दे देते हैं, और मार्केट में आप ये लेने जाओगे तो गारंटी के साथ में आपको 65,000 में भी नहीं मिल पाएगा। तो वैसा कुछ है, क्योंकि हम लोगों ने बल्क में खरीदे हुए। यहां तक तो आपको समझ में आ गई कहानी पूरी। अब आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की, तो पहले ये समझते हैं कि देखिए, जब भी आप एक डिजिटल बोर्ड पे क्लास लेते हैं और सामने आपने सपोज मान लो 20 से 25 बच्चे या 50 बच्चे पढ़ा रखे हैं, तो आपको आपके गले का ध्यान रखना है। आप कितना चिल्लाएंगे, क्लासरूम बड़ा है तो आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना पड़ेगा, गले पे इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉब्लम आती है। तो वहां पर इस केस में बेसिकली ऑफलाइन क्लास में आप लोग क्या करते थे, आप लोग यहां पे स्पीकर लगा लेते थे, 2 स्पीकर लगा लिए, फिर आप धीरे से भी बोलो तो काम चलता है। बट यहां पर ही चैलेंज आता है और 90% लोग यहां फेल हो जाते हैं। बट आपको यहां पे क्या करना है, एक टीचर यहां खड़ा है, उसके पास में है माइक, राइट, माइक यहां पे जैसे मैंने अभी लगा रखा। अब इसी माइक से उन्हें क्या करना है, सिस्टम में इनपुट देना है, ताकि वो बच्चों को अच्छी आवाज दे रखे, और यही माइक जाए क्लासरूम के स्पीकर के अंदर। ये चैलेंज आता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, तो दूसरा कैमरा उठाओ और जल्दी से मुझे वो माइक पकड़ाओ, मैं आपको रियल टाइम प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि बेसिकली क्या है। तो इस वायरलेस माइक से जब भी मैं कुछ भी बोल रहा हूं, तो ये यहां पर आप OBS में देखोगे कि ये सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब लाइव क्लास में मेरा प्रॉपरली जा रहा है। अब सेम चीज आप यहां पर देखिए कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो मेरे क्लासरूम में, स्टूडियो में ऊपर 2 स्पीकर लगे, एक स्पीकर यहां लगा है, एक स्पीकर वहां पर लगा है, सेम टाइम पे जा रहा है। और मजे की बात यह है, रिकॉर्डिंग के दौरान इको क्रिएट नहीं होता, डबल डबल आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि एक ही माइक है और एक ही माइक से आवाज जा रही है। तो कैसे हो पा रहा है, तो यहां पर हमने सिस्टम से कनेक्ट करा है हमारा एम्पलीफायर, एम्पलीफायर से कनेक्टेड है हमारा ऑडियो इंटरफेस, ऑडियो इंटरफेस से कनेक्टेड है हमारा माइक। तो ये एक सेटअप लगता है। तो यहां पर क्या हुआ है, जो सिस्टम है, सिस्टम में डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू तो जा रहा है, बट जो स्पीकर में लगने वाला मटेरियल है ना, स्पीकर में लगने वाली चीज है, यहां पे हमने एक एम्पलीफायर लगाया है और यहीं पे हमने लगाया है ऑडियो इंटरफेस। और इसको भी लगाना, यूज करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए थोड़े से टेक्निकल लोगों की जरूरत पड़ती है जिनको इसकी समझ हो। देखिए आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखिए कि आपको पैनल, कैमरा, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ खरीदनी है। मैं बोलता हूं आप मुझसे खरीदिए, मैं आपको, आप जो छोटी छोटी अलग अलग चीजें खरीदोगे ना, मैं उससे कहीं गुना सस्ते में आपको दूंगा। और जब आप ये सब कुछ मुझसे लेते हैं ना, तो मेरे टेक्नीशियन आपके पास में आते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इन सारी चीजों पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि माइक लगेगा। अभी देखो, आप यहां पे देखना चालू रखना, मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूं, अगर मेरे माइक का डायरेक्शन भी गलत होगा ना, तो अभी देखो मैं स्पीकर के पास में थोड़ा ही जाऊंगा ना, तो ऐसे आवाजें आना शुरू हो जाएगी। तो ये देखो आप, तो एक एक चीज कि हमको स्पीकर का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, हमारा एम्पलीफायर कहां रखा होना चाहिए, हमें सेटअप कैसे लगाना है, कैमरा हमें कैसे टांगना है, एक एक छोटे छोटे पर्सपेक्टिव होते हैं। तो मैं आपको बोलता हूं कि जब अभी पूरा सॉल्यूशन खरीदते हो, तो सपोज आप अगर खुद से इसको 100 रुपए में खरीदते हो ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस पूरी कॉस्ट को आप 95 रुपीज में हमसे खरीद लोगे, और हम आपको हाइब्रिड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन साथ में करके देंगे। चलिए, आपको लेना नहीं लेना ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको जब हाइब्रिड क्लास बनानी है तो किन बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। देखो, आपको अपना जो वाईफाई है इस पर भी पावर बैकअप देना पड़ेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम वाईफाई को पावर बैकअप नहीं देते। और मजे की बात है, अगर आपके पास में 2 कनेक्शन अगर आप ले लो तो और भी अच्छा है, कभी टेंशन नहीं है। एयरटेल बंद हुआ तो हैथवे चालू कर लो, हैथवे बंद हुआ तो तिकोना चालू कर लो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद में आपको इन्वर्टर तो आपको लेना ही है, इन्वर्टर के बिना आप हाइब्रिड क्लास सक्सेसफुली रन नहीं कर पाओगे। इसके बाद में
आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी कमेंट रीडिंग स्क्रीन, जैसे कि अभी मैंने यहां पर लगा के रखी हुई है सामने, देखिए कमेंट रीडिंग स्क्रीन, यहां पर मैं कमेंट पढ़ता हूं तो ये कमेंट रीडिंग स्क्रीन लगा रखी है, आपको स्क्रीन लगानी है। क्योंकि देखिए जैसे आप अभी ऑफलाइन पढ़ा रहे हो सपोज, तो आप बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हो, सेम आपको मजा अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी देना है। देखिए बहुत ज्यादा कमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट उनको रियलाइज करना है, क्यों भाई राहुल नाम लेके आए हो आज ऑनलाइन, बहुत दिनों बाद दिखे हो, ताकि उसको बच्चों को लगे कि यार नहीं, मैं जहां बैठा हूं मुझे वो फील आ रहा है कि मैं क्लासरूम में इन्वॉल्व हूं। एक बच्चे का भी नाम आप ले लोगे ना तो मजा आ जाता है बच्चे को, वो मोटिवेट हो जाता है, उसका एक अलग साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। जब आप बोलते हो ना ऑनलाइन भी शिखा हमारे साथ कनेक्ट हो गई है, रिया हमारे साथ कनेक्ट हो गई है, राहुल हमारे साथ कनेक्ट है, आकाश हमारे साथ कनेक्ट है, इसका इंपैक्ट आता है। तो इंटरेक्शन बहुत बनाना है तो कमेंट स्क्रीन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद में आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको जब भी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन साथ में ले रहे हो तो आप एक बात समझिएगा, बहुत ज्यादा डाउट जो बीच में बच्चे पूछते हैं, जो ऑफलाइन स्टूडेंट में अक्सर बच्चे के पास प्रिविलेज होती है, खड़े होकर पूछ लिया डाउट, तो उनको आप बोलिएगा, आपको आपके पढ़ाने का पैटर्न ऐसा रखना पड़ेगा कि आपको जितने डाउट आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो डाउट वो बीच में डिस्कस करे नहीं। बट अगर इन केस बीच में भी डिस्कस कर रहा है कोई स्टूडेंट डाउट, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अभी ऑफलाइन क्लास से हमें एक डाउट आया है कि इस टॉपिक को कैसे हैंडल करना है, तो आपको क्वेश्चन भी रिपीट करना पड़ेगा। बेसिकली टीचर क्या सोचता है कि यार आवाज चली जाएगी, नहीं, हम जो माइक जब हम सेटअप लगाते हैं ना, हाँ एक और चीज भूल रहा था मैं आपको याद दिलाता हूं, तो माइक हम कौन सा यूज करते हैं, हम डायरेक्ट यूज करते हैं यूनिडायरेक्शनल माइक, मतलब वो माइक आपके मुंह के पास में होता है और आवाज सिर्फ आपके मुंह से निकली हुई लेते हैं। बच्चों की आवाज या आसपास कोई चिल्ला भी रहा है तो आवाज नहीं जाती। माइक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे पर्सपेक्टिव। अभी भी मैं बताऊं आपको कि हाइब्रिड सेटअप में मैं कुछ 50% कवर कर पाया हूं, 50% अभी मेरे माइंड से इसकी हमने एक चेकलिस्ट बना के रखी। अगर आपको लगेगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, वो चेकलिस्ट भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए अगर आपके पास में सपोज पैनल है, कैमरा है और आपको उसी सेटअप को हाइब्रिड में कन्वर्ट करना है, यार आप मुझसे 10 रुपए की भी चीज खरीदोगे ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको पूरे सेटअप में हेल्प करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि पूरा सेटअप लिया तो ही आकाश साहूकार है। आकाश साहूकार से आप अगर बात भी करना चाह रहे हो, आप मेरी टीम को बोलिएगा मुझे आकाश से मीटिंग करनी है, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली कम्युनिकेट करिएगा, एड्यूस EDUS_ आकाश AAKSH आकाश मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहां से कनेक्ट करिए, मुझसे डाउट पूछिए, वॉइस नोट के जरिए मैं आपको रिप्लाई करके दूंगा। कोशिश करिएगा क्वेश्चन को बहुत बड़े फॉर्म में मत दीजिए, वॉइस नोट में बताइएगा तो दोनों का कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाएगा, और जरूरत पड़ेगी तो वहीं पर हम वीडियो कॉल ऑडियो कॉल रख लेंगे। मैं इस बात के लिए बिल्कुल ओपन हूं, फ्री हूं कि मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूं। टीचिंग कम्युनिटी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मैं जो हूं आप लोगों की वजह से हूं, नहीं तो इस कम्युनिटी में 1,50,000 सब्सक्राइबर तक का सोचना भी मुश्किल था, जहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाए टीचर्स के लिए और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। और जब ये सब कुछ मैं करता हूं ना, मेरा नॉलेज, मैं आपको अगेन बता रहा हूं, मेरा नॉलेज हर चीज मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करी है, वो चीज आपको बताइए, तभी मेरे वीडियो में बात होती है। मेरे आप देखो जब से मैंने वीडियो बनाना चालू करा तब से हर दिन नए इन्फ्लुएंसर, नए लोग आते जाते रहेंगे। देखिए किसी ने किसी की वीडियो देख के बना लिया, बात अलग होता है। मैंने कभी भी दावे के साथ कह सकता हूं, आप भी जानते होंगे एक्सपीरियंस से, बिना मरे आप स्वर्ग नहीं देख सकते। अगर आपको स्वर्ग देखना है तो आपको मरना पड़ेगा। वैसे ही आप अगर कुछ बता रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल चीजें बता रहे हैं, तो उसको आपको पहले इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। शिक्षक इससे अच्छा तो आपको जान नहीं सकते कि जब आप कोई मैथ की इक्वेशन पढ़ाते हो या हिस्ट्री की कोई चीजें पढ़ाते हो तो उसमें पूरे रम जाते हो, उसके बाद ही बच्चों को उसका डाउट या स्टोरी सुना पाते हो। और रही बात प्राइसिंग की, तो ये जो स्क्रीन पे आप मेरे नंबर देख रहे हो, मैं आपको प्राइसिंग डिटेल में आपको पूरा का पूरा कोटेशन मिल जाएगा। मैं यहां पर प्राइसिंग डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत अलग अलग मॉडल्स होते हैं, तो मॉडल वाइज कोटेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ताकि आप बाहर मार्केट में भी इसे कंपेयर कर सकते हैं। इवोटा का पैनल होता है, इवोटा का कैमरा है हमारे पास में, शिनाइजर का माइक है, हमारा खुद का असेंबल्ड करा हुआ पीसी है, आहूजा का हमने लगा रखा है, ऑडियो इंटरफेस है, तो सब कुछ है। देखिए प्रोडक्ट बेचना मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ताकि आप कदम रखें, स्विच ऑन करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों को साथ में पढ़ाएं। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।